नमस्कार। सरकारी योजना में आप सभी को स्वागत है। तो इस वक्त की राज्यसभा एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की ओर से सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जमीन की दस्तावेजों की रजिस्ट्री एवं म्यूटेशन एवं दाखिल खारिज एवं जो भी जमीन से रिलेटेड जो है दस्तावेज है, जो भी कागजात है, उसमें बहुत ही बड़ा जो है अब बदलाव किया गया है। राज्यसभा एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की ओर से ये सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जो सभी को जान लेना काफ़ी बेहद जरूरी है। सभी दस्तावेजों में सभी कागजातों को लेकर जो है बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर दो नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। मैं बारी बारी से आप सभी को मैं दिखाने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं, निबंधन प्रयोग के तौर पर 2 रजिस्ट्री कार्यालय में सामान्य तौर पर किताबों डीड राइटर के सहयोग के बिना दस्तावेज की रजिस्ट्री की कल्पना नहीं की जाती। उनके सहयोग से रजिस्ट्री कराने पर ग्राहकों को रजिस्ट्री एवं स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि निबंधन विभाग ने मॉडल डीड के माध्यम से रजिस्ट्री की सुविधा जो है उपलब्ध करा किताबों पर निर्भरता जो है अब थोड़ी कम की है। भविष्य में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS लागू होने पर यह निर्भरता पूरी तरह जो यहाँ पर अब समाप्त हो जाएगी। कई राज्यों में लागू इस सिस्टम को बिहार में प्रयोग के तौर पर लखीसराय के हलसी और सीतामढ़ी के ढेंग रजिस्ट्री कार्यालयों में लागू कर दिया गया है। बहुत सारे जगहों पर जो इस सिस्टम को जो है अब लागू कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर अभी लागू नहीं की गई है। अब जैसे में देख सकते हैं, फिलहाल में ग्राहकों को खुद से जो है ऑनलाइन रजिस्ट्री के लिए जो है यहाँ पर वेबसाइट जो है ऑफिशियल जारी किया गया है। जैसे में देख सकते हैं, nibandan.bihar.gov.in मोड यहाँ पर देख सकते हैं, निबंधन करा सकते हैं, पर मॉडल रजिस्ट्री फॉर्म को भर कर उसे अपलोड करना पड़ता है। इसके बाद रजिस्ट्री शुल्क की गणना के लिए दूसरी वेबसाइट जो बताया गया है, भूमि जानकारी.bihar.gov.in, यहाँ पर देख सकते हैं, यही जो वेबसाइट बताया गया अथवा में आई हेल्प यू काउंटर की शरण लेनी पड़ती है। फिर अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया होती है। लेकिन NGDRS पर एक बार में ही ऑनलाइन एंट्री से लेकर वैल्यूएशन अपॉइंटमेंट लेने की पूरी प्रक्रिया की जा सकेगी। इसके माध्यम से ग्राहकों को SMS जो है और ईमेल अलर्ट मिलेगा, यानी कि मोबाइल नंबर पर SMS भी सेंड कर दिया जाएगा और ईमेल पर भी मैसेज मिल जाएगा। साफ साफ बताया गया है। साथ ही शिकायत करने एवं उसे ट्रैक करने की सुविधा भी मिलेगी। NGDRS भारत सरकार द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर है, जबकि वर्तमान में निबंधन विभाग निजी कंपनी ILFS द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्री कर रही है। अब निबंधन विभाग ने अब जो है कातिबों को निबंधन कार्यालयों से हटाने के लिए जो है अब पहले उनके लिए शेड बनाने की बाध्यता से संबंधित 40 वर्ष पुराने संकल्प को रद्द कर दिया है। विभाग के जारी संकल्प में इसके पीछे वर्तमान समय में निबंधन कार्यालयों में पर्याप्त भूमि उपलब्ध नहीं होने की वजह से बताई गई है। इसके साथ ही विभाग ने सभी रजिस्ट्री कार्यालयों में कम से कम 20% रजिस्ट्री मॉडल डीड से करना अनिवार्य अब कर दिया गया है। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू भाषाओं में 29 प्रकार के मॉडल डीड का मॉडल अपलोड किया गया है, जिनकी सहायता से आम जनता खुद दस्तावेज तैयार कर सकते हैं। मॉडल डीड के माध्यम से रजिस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए निबंधन कार्यालयों में खोले गए आई हेल्प यू बूथ पर पर्याप्त संख्या में ऑपरेटर सहित कंप्यूटर की सुविधा भी मुहैया कराई गई है। त्रुटि निराकरण की जिम्मेदारी अपर समहर्ताओं की होगी। डिजिटाइज्ड जमाबंदियों की कमी को दूर करने के लिए जो है अब अभियान चलाया जाएगा, यानी कि जो भी दस्तावेज है जमीन से रिलेटेड जो भी कागजात है सभी डिजिटलाइज करने के लिए जो है अब अभियान चलाया जाएगा। अधिकारियों की लापरवाही और गलत मानसा के कारण राज्य में बड़ी संख्या में डिजिटलाइज जमाबंदियों की कमी रह गई है, वह अपूर्ण है। राज्यसभा एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जो है इस बात पर नाराजगी प्रकट की है। डिजिटलाइज जमाबंदियों की कमी दूर करने के लिए अभियान अब चलाने की निर्देश दिए गए हैं। विभागीय बैठक में अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि पूर्व इस संबंध में जो निर्देश दिए गए थे उनका अनुपालन नहीं किया गया है, इसी कारण लोगों को असुविधा हो रही है। उनको शिकायतें मिली है कि उच्च स्तर पर ऑनलाइन जमाबंदी अपूर्ण रखी जा रही है। अभियान चलाकर सभी डिजिटलाइज जमाबंदियों की त्रुटि निराकरण यहाँ पर कराने की जिम्मेदारी अपर समहर्ताओं की होगी। ऑनलाइन जमाबंदी
जमाबंदी जिसमें रकबा शून्य है वैसे जमाबंदियों का मूल्य जमाबंदियों से मिलान कर रकबा में सुधार किया जाएगा। यदि मूल्य जमाबंदी में रकबा शून्य है तो ऐसे जमाबंदियों में शून्य जमाबंदी अंकित की जाएगी। इसके लिए NIC सॉफ्टवेयर विकसित करेगी। अब जैसे में देख सकते हैं म्यूटेशन के लिए 30 दिनों में निस्तारित तो होगी अपील। म्यूटेशन वादों के निष्पादन समय सीमा में अब नहीं करने वाले अधिकारियों पर अब जो है कार्रवाई की जाएगी। CM और DCLR यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवेदन समय सीमा के अंदर निष्पादित कर लिए जाए। जानबूझकर लापरवाही करने वाले दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी अंचल में अस्वीकृत आवेदन की संख्या अधिक है तो DM खुद जो है समीक्षा करेंगे अथवा भूमि सुधार उपसंहर्ता के द्वारा जो है अस्वीकृत किए गए आवेदनों के कारणों की जांच कर कार्रवाई होगी। सभी अपर संहर्ता को निर्देश दिया गया है कि भूमि सुधार उपसंहर्ता स्तर पर लंबित म्यूटेशन वादों का 30 दिन के अंदर अंदर जो है निस्तारण कराना सुनिश्चित करेंगे। अब जो भी म्यूटेशन लंबित पड़े हुए थे 30 दिनों के अंदर जो यहाँ पर निस्तारित करने का जो यहाँ पर कहा गया है और दिशा निर्देश जारी किया गया है। और ज़मीन से रिलेटेड जितने जो है अब यहाँ पर कागजात होंगे, दस्तावेज होंगे, सारा का सारा जो है अब सभी दस्तावेजों को जो है अब डिजिटलाइज कर दिया गया है। आप चाहें तो खुद से अब डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर धीरे धीरे सभी कागजातों को यहाँ पर किया जा रहा है। तो यही जो ये सबसे बड़ी जो है ये अपडेट